को। तो वैसे यूज़र्स जो नए होंगे हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं इस चैनल पर देखें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, और इन्जॉय करें हमारे इस चैनल को। करंटली हमने एसक्यूएल से रिलेटेड एपिसोड्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट एपिसोड जो हमने अभी रिसेंटली डाली थी, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे एसक्यूएल के, किस तरीके से हमने 6-7 पॉइंटर्स को डिस्कस किया था। आज हम थोड़े से प्रैक्टिकल करेंगे उस पॉइंटर्स के बेसिस पे जो कि हमने लास्ट के एपिसोड में डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरे सिस्टम में अभी मैं एसक्यूएल का वर्कबेंच एसक्यूएल माई एसक्यूएल 8.0 को यूज़ कर रहा हूँ और इसके वर्कबेंच वर्ज़न को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आने वाले एपिसोड में इसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि हम इसको कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन सी कम्युनिटी वर्जन है जिस पे हम अपने क्वेरीज़ को रन कर सकते हैं और अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स को, इंसर्ट टेबल्स, व्यूज़, ट्रिगर्स और इन सारी चीज़ों को, सीक्वेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी लेंदी चलेगी वैसे ये एपिसोड। तो अभी के लिए जो मैं अपना डेटाबेस का जो इंजन यूज़ कर रहा हूँ ये माई एसक्यूएल 8.0 है, ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलेशन की या तो मैं लिंक आपको दूंगा या फिर इसके स्टेप्स को मैं आने वाले एपिसोड्स पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली जो माई एसक्यूएल है इसकी एक वर्कबेंच है जहाँ पे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ ऑप्शंस होती है जो कि मैं आपके साथ जैसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने फाइल पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो होती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की टैब्स है ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारी टैब्स जो है ये अलग अलग तरीके की टैब्स होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी टैब्स पे हम अपने क्वेरीज़ को रन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिज़ल्ट होती है उसको हम गेट करते हैं। तो हमारी जो ये टैब्स होती है ये हम किस तरीके से इस टैब को, ये तो अभी कुछ स्क्रिप्ट्स पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर आपको न्यू टैब करनी है यानी कि नए क्वेरी को नए तरीके से करना है तो हम जाएंगे अपने फाइल पे और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखती है न्यू क्वेरी टैब, ठीक है। तो न्यू क्वेरी टैब को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक जो एसक्यूएल की क्वेरी टैब होती है वो हमारे पास ओपन हो जाती है और इस पे हम अपनी आगे की प्रोसेस करते हैं और यानी कि यहाँ पे हम एसक्यूएल की क्वेरीज़ को रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल में कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओपन मॉडल है, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट है, ठीक है। ओपन रिसेंट रन एसक्यूएल स्क्रिप्ट और क्लोज टैब, यानी कि अगर आपको टैब्स को काफ़ी सारे टैब्स आपके ओपन है तो उसको अगर क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज टैब भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सेव स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रिप्ट को सेव करने का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उसको अपने सिस्टम पे सेव करना तो आप यहाँ से सेव स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करके, ठीक है। और आप अपने इसको अपने सिस्टम पे या कि सिस्टम के किसी भी ड्राइव पे इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेव स्क्रिप्ट एज का भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप उसको एज अ एसक्यूएल डेटा टाइप एसक्यूएल फाइल सेव करना चाहते हो या फिर उसको एज अ टेक्स्ट नोटपैड कन्वर्टेड उसको सेव करना चाहते हो तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो हमारी वर्कबेंच है यहाँ पे जो भी काम होता है हम यहाँ पे इसके न्यू विंडो पे ही करते हैं। जो हमारी न्यू क्वेरी टैब है उस पर ही हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, अपने फाइल्स को। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो कि ज़रूरी है आपके साथ डिस्कस करना। जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है यहाँ पे ये कहता है कि एग्जीक्यूट सेलेक्टेड पोर्शंस ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पहले की हमारी कुछ प्रोग्राम्स है उसमें सपोज दैट कि एक लाइन को मुझे रन करना है, ठीक है। तो मैं पहले अगर सपोज दैट उस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारी फर्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन, इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ओनली दिस लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ने पूरे उसको स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर रखा है और उसको आप नेक्स्ट वाले
एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड सेक्शन है, यानी कि इस वाले से करोगे तो ये पूरी प्रोग्राम जो है आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे आप लास्ट के यहाँ पे लिमिट जो है, यहाँ पे आप रोज़ की लिमिट को भी बढ़ा सकते हो। लिमिट ऑफ, जैसे अभी हमने 1000 की लिमिट्स इसको दे रखी है। ठीक है, 1000 से रोज़ तक की इंसर्शंस की लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ तक, यहाँ पे 50,000 तक का भी ये लिमिट जो है इन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गई अपनी स्क्रिप्ट वाली विंडो। नीचे जो एक विंडो आती है आउटपुट विंडो, जहाँ पे जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट रन करते हो तो उसके अगेंस्ट में एक मैसेज आता है, जो अलर्ट मैसेज होती है। तो कभी कभी ये एज ए एरर मैसेज भी होती है, और कभी अगर आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन कर जाती है तो उस केस में वो ग्रीन हाईलाइटेड भी होता है और यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप करता है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रिप्ट विंडो हो गई, आउटपुट विंडो हो गई। ठीक है, ये हमारी मैसेज विंडो हो गई। और जब भी आपकी आउटपुट अगर रन होती है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप वो रिज़ल्ट देखना चाहते हो तो वो यहीं पे दिखती है। वो एज जैसे कि सपोज दैट कोई टेबल अगर आप क्रिएट करो, उस टेबल को देखना चाहते हो तो यहीं पे इसी वाले एरिया पे वो शो आउट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जहाँ पे मैनेजमेंट एक की एक टैब है। ठीक है, इंस्टेंस की एक टैब है और परफॉर्मेंस की एक टैब है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग से ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होती है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के अंदर जो हमारी डेटाबेस है, यानी कि डिफ़ॉल्ट इसमें कितनी सारी डेटाबेस ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है और कितना डेटाबेस यूज़र्स ने बना रखा है, उन सब की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी की जो यहाँ पे डेटाबेस है, इसमें एक जो सिस डेटाबेस है ये ऑलरेडी इनकी इनबिल्ट डेटाबेस होती है। ठीक है, यहाँ पे PPMK और बाकी की ये जो 4 डेटाबेस है ये मैंने क्रिएट किया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये शो आउट कर रहा है। ठीक है, इसके अगर आप सपोज़ एक डेटाबेस को क्लिक करते हो और उसके नीचे जाते हो तो वहाँ पे यहाँ टेबल्स दिखती है, व्यूज़ दिखती है, स्टोर प्रोसीजर्स, और यहाँ पे फंक्शंस दिखते हैं, क्या क्या फंक्शंस आपने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में, टेबल के अगेंस्ट में अगर हम देखना चाहें कि उसमें कितने टेबल्स है, तो जैसे सपोज दैट कि अभी फर्स्ट वाले केस में हमारे पास एम्प्लॉय 1 करके एक टेबल ही आ रही है। ठीक है, उस टेबल के अंदर भी अगर हम देखना चाहें कि उस टेबल में और भी क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कॉलम्स है, इंडेक्सेस है। ठीक है, फॉरेन की और ट्रिगर्स है। मतलब क्या क्या हमने ऑप्शंस इस टेबल में दे रखे हैं। जैसे कि मान लो कॉलम्स में अभी जैसे फ़िलहाल के लिए मैंने जो एक टेबल क्रिएट करा था उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हमने ऐड किए हुए थे, तो ये चारों कॉलम्स हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई फॉरेन कीज़ वगैरह डिफ़ाइन कर रखा है या फिर प्राइमरी की डिफ़ाइन कर रखा है तो ये सारा ऑप्शन जो आपको इसमें दिख जाता है अपने उस टेबल पे। ठीक है, तो ये टेबल का पार्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से डिफरेंट हमने डेटाबेसेस बना रखे हैं और उसमें कुछ में तो हमने एक आध टेबल्स भी ऐड कर रखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक MK जो हमने डेटाबेस बनाया है, इसमें एक प्रोडक्ट की एक टेबल्स को हमने ऐड किया हुआ है, जहाँ पे हमने इसके कॉलम्स को भी कॉलम्स भी हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जब भी आप अपने क्वेरीज़ को रन करते हो और आप देखना चाहते हो कि आपने जो भी डेटाबेस वगैरह है जो भी बनाया है वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे एक रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे तो जो भी क्वेरी आपने रन करी होगी या फिर जो भी डेटाबेस आपने बनाएगा वो डेटाबेस और वो टेबल्स वो सारे जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे पॉपअप्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फो था इस वर्कबेंच के जो स्क्रीन है उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम या फिर बीच में कभी ऐसा भी होता है, जैसे अगर आप कुछ क्वेरीज़ को रन कर रहे हो जो कि हमारी जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस करी थी, जिसमें कि हमारा जो अपडेट और डिलीट क्वेरी है जो कि DML का पार्ट है। ठीक है, तो वो क्वेरीज जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो उस टाइम पे ये शायद ये कुछ एरर्स वगैरह भी लेता है, क्योंकि इसकी जो इंजन्स होती है वो उस क्वेरी को रन नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस केस में हमें इसके इंजन को भी स्टार्ट करना होता है, तो वो मैं आगे के एपिसोड में डिस्कस करूँगा कि वो किस तरीके से हम करते हैं। उसकी भी एक प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो एपिसोड है इसमें हम चलते हैं, इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हम क्या क्या करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी माई एसक्यूएल है उसकी डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, डेटा टाइप्स ये होती है कि जब भी आप एक टेबल को क्रिएट करते हो और उसके अंदर कुछ कॉलम्स को आप डिफाइन करते हो, तो वो कॉलम्स किस तरीके के वैल्यू को एंटर करेगा। ठीक है, उसमें किस तरीके की वैल्यू होगी, तो वो सारे जो है एक डेटा टाइप्स कॉलम्स की डेटा टाइप्स को हमें डिफाइन करनी होती है। जैसे कि इसमें कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स है, जैसे वैरकर है। ठीक है, जो भी आपको कैरेक्टर टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कॉलम्स पे देनी है तो उसके लिए हम वैरकर को यूज़ करेंगे। आईएनटी है और इंटीजर है। ठीक है, तो अगर आपकी डेटा टाइप आईएनटी इंटीजर टाइप है तो आप इंटीजर डिफाइन करोगे या फिर आईएनटी करोगे। और उसमें भी कुछ और भी डिफरेंट तरीके के इंटीजर्स है, जो कि स्मॉल इंट है। ठीक है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली मीडियम इंट है, बूलियन है, डबल है। ठीक है, बूलियन मीन्स कि अगर वो आपको 0 या 1 के फॉर्म में चाहिए तो आप बूलियन डेटा टाइप को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डबल में उसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, आईएनटी से इसकी साइज़ जो है डबल हो जाती है। फिर डेसिमल पॉइंट, अगर आपके डेटा टाइप में कुछ ऐसी फिगर्स है जैसे कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह होगी या फिर कुछ और भी चीज़ें होगी जो कि डेसिमल में आ रही है। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह, तो फिर आप उसको एज अ डेसिमल यूज़ कर सकते हो। फ्लोट भी फ्लोटिंग पॉइंट में अगर है ये फ्लोट वैल्यू है तो आप उसके लिए फ्लोट यूज़ करोगे, डेट और डेट टाइम। ठीक है, कुछ डेटा हमारे पास डेट के फॉर्मेट होती है और कुछ डेटा हमारे पास डेट टाइम के फॉर्मेट होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज हम बेसिकली जो प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारी डीडीएल स्टेटमेंट होगी, जहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो होगी जहाँ पे हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें उस डेटाबेस के अंदर हम फिर एक टेबल को क्रिएट करेंगे और फिर उस टेबल के अंदर हम कुछ कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट फिर ऑल्टर जो हमारी सिंटेक्स है जो कि डीडीएल की पार्ट है, उस ऑल्टर के बेसिस पे हम उसमें कॉलम्स को ऐड करेंगे और फिर कुछ कॉलम्स को ड्रॉप भी करेंगे। ठीक है, और टेबल्स को लास्ट में हम ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करेंगे अपने डेटाबेस को। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी तो ये हम देख लेंगे आज के इस एपिसोड में। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंटेक्सेस वगैरह हैं, जहाँ पे जैसे क्रिएट टेबल की कुछ सिंटेक्स है जो कि यहाँ पे इस तरीके से दी हुई है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक टेबल है जहाँ पे 3 कॉलम हमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे सिंटेक्स इस तरीके से होगी, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम होगा और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉलम्स है वो कॉलम्स को हम डिफाइन करेंगे और उसके डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे और विथ सेपरेट करेंगे उसको कॉमा से, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्टर टेबल है जहाँ पे हम कॉलम्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल ये ऑप्शन ये सिंटैक्स हम राइट करेंगे और टेबल का नेम देंगे और ऐड कॉलम नेम करेंगे और उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से ड्रॉप में कुछ नहीं, यहाँ पे बस ये ड्रॉप हमें टाइप करना और बाकी के सिंटैक्सेस उसके उसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम टेबल ड्रॉप करेंगे और उसके डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और फिर हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है, इससे हम उस टेबल को देख सकते हैं। वैसे अभी के लिए तो हम उस टेबल को नहीं देखेंगे क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बस डेटाबेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर अभी इंसर्शंस वगैरह नहीं कर रहे। तो इसके बदले जो है हम यहाँ पे ये वाला जो सिंटेक्स है इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे DES डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब टेबल, यानी कि उस टेबल का स्ट्रक्चर जो ये हमें डिस्क्राइब करके देगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम क्विकली सीखते हैं और देख लेते हैं, तो बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। आज के टास्क है उसको हम क्विकली डन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी टेबल्स या फिर कोई भी व्यूज़ आप बनाओ तो वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में होगी। तो हम चलते हैं अपने न्यू टैब पे, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है, या तो मैं इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं अपने फाइल पे और फाइल से हम कर लेते हैं न्यू क्वेरी टैब। ठीक है, न्यू क्वेरी टाइप कर लिया। अब यहाँ पे हम एक सिंटेक्स को राइट करेंगे, कर लेंगे क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं EMP, या तो इसको हम कर सकते हैं टेस्ट, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट।
ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको, इस वाले क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं इसको, और ये जो फर्स्ट वाला रन बटन है इसको हम एक बार क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसने जो है क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड है, यानी कि ये डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी। अब इसको हम देखेंगे कैसे कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया वो क्रिएटेड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टेस्ट नहीं दिख रही है। तो जैसे ही आप ये रिफ़्रेश बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो है टेस्ट करके एक डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें टेबल वगैरह कुछ डाला नहीं है। तो अब हम इसको अब हम इसमें एक टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको उसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, तो हम कर लेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, और टेबल को हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम कर लेंगे टेस्ट डॉट ई एम पी डी ई टी। ठीक है, टेस्ट डॉट ई एम पी डी ई टी। ये टेस्ट जो होगी यहाँ पे, जब भी आप टेबल को क्रिएट करोगे तो आपको ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि आपकी जो करंट डेटाबेस है वो कौन सी है। तो अभी के लिए हमारी जो करंट डेटाबेस हमने जो डिफ़ाइन करी थी वो हमारी टेस्ट थी, तो टेस्ट डॉट ई एम पी डी ई टी मैंने कर लिया। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉय या तो फिर ई एम पी डी ई टी ए आई एल कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएशंस के टाइम पे क्या करना होता है कि हम क्रिएट टेबल का नेम दे देंगे। यहाँ पे ये टेबल के नेम हो गई, और फिर हमें उसके फील्ड्स को हमें वो करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या फील्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ई एम पी आई डी। ठीक है, ई एम पी आई डी जो होगी वो हमारी इंट होगी। ठीक है, इंटीजर टाइप होगी। ये हमने ई एम पी आई डी कर लिया। फिर हम कर लेते हैं ई एम पी नेम। ठीक है, ई एम पी नेम जो होगी वो हमारी क्या होगी, वेर कैर। और यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टर्स को फिक्स कर देते हैं, जो कि हमारी सपोज दैट कि हम 20 कैरेक्टर्स यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ई एम पी नेम हमारी 20 कैरेक्टर्स की होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज कर देंगे इसका। ठीक है, एज जो होगी वो हमारी क्या होगी, आई एन टी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं, नेम ले लिया हमने, ई एम पी आई डी यानी कि एम्प्लॉय की आई डी हो गई, एम्प्लॉय की नेम हो गई, एज हो गई, और यहाँ पे कर लेते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन जो होगी वो हमारी होगी वेर कैर, और लोकेशन भी हम इसको 25 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसकी सिंटेक्स जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, क्रिएट टेबल टेस्ट डॉट एम्प्लॉय डिटेल, और यहाँ पे हमने क्या किया, ई एम पी आई डी हमारी आई एन टी इंटीजर टाइप कर लिया, ई एम पी नेम को हमने वेर कर रख लिया, वेरिएबल कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स था, एज को हमने आई एन टी किया, और लोकेशन को हमने वेर कर 25 कैरेक्टर्स का रख लिया। अब इस क्वेरी को एक बार रन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम इस क्वेरी को, और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसने एरर सा लिया है कि यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। यहाँ पे सिंटैक्स एरर है यहाँ। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये क्रिएट टेबल टेस्ट डॉट ई एम पी डिटेल ई एम पी आई डी सेमी कॉलन की आई थी। तो जब भी आप स्टेटमेंट को रन करो तो यहाँ पे जो सेमी कोट है वो देना है हमें विदाउट शिफ्ट को दबाए हुए। ठीक है, तो ये हमने दे दिया और यहाँ पे रन किया तो ये हमारी जो है ये हमारी रन हुई है। यहाँ पे ये दे रहा है कि क्रिएट टेस्ट टेबल एम्प्लॉय आईडी एंड दिस और 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, ये अब हमारी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई। तो अब इसको हम देख लेते हैं, जो हमारी टेस्ट वाली जो डेटाबेस है इसी को हम एक बार इसको एक्सपेंड करते हैं अभी। ठीक है, और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट वाले को अगर मैं देखूं इसके टेबल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल जो है ये हमारी टेबल ऐड होगी, और इसमें कॉलम्स जो हमने डिफ़ाइन करे थे कौन कौन सा थी हमारी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ईएमपी नेम, एज और लोकेशन, ये सारी कॉलम्स हमारे पास ये अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इंटर करता हूँ। अब हम इस डिटेल को अगर देखना चाहें, ठीक है,
अगर मैं इस डिटेल को देखना चाहूँ कि ये किस तरीके के कैरेक्टर्स को यानी कि डेटा टाइप को किस तरीके के डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं करूँगा डिस्क्राइब, DSCRIB, ठीक है, डिस्क्राइब। और यहाँ से मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया इधर और इसको यहाँ पे डाल दिया और कॉलन लगा दिया। अब इसको एक बार रन भी कर लेते हैं, साथ के साथ ही ये चेक भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी रन हो गई है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल के आई है, जहाँ पे फील्ड है उसकी टाइप है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे इसने नल वैल्यू लिया है, तो यानी कि एम्प्लॉय आईडी को हमने इंटीजर टाइप दिया है, ठीक है। नेम के लिए हमने वैरकर दिया है, एज के लिए INT दिया और लोकेशन के लिए हमने वैरकर 25 कैरेक्टर्स दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक और टेबल को क्रिएट करते हैं जहाँ पे मुझे उसमें कुछ कॉलम्स को ऑल्टर कमांड के थ्रू ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करता हूँ, ये जो हमने पहले के टेबल जो बना रखी है इसी टेबल की एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। रादर देन दोबारा से इसको टाइप करने के बजाय यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे EMP डिटेल जो है यहाँ पे EMP इसको कर देते हैं टेम्प, ठीक है। EMP टेम्प कर दिया। यहाँ पे अभी सारे फील्ड्स को मैं ऐड नहीं करूँगा, यहाँ से थोड़े से ही फील्ड्स को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, EMP ID INT कर लिया और नेम कर लिया, ठीक है। अभी ये एज और इसको हम ऑल्टर कमांड के थ्रू इसको ऐड करेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, क्रिएट टेबल टेस्ट और EMP टेम्प्रोरी, एक एम्प्लॉय की एक टेम्प्रोरी टेबल हम बना रहे हैं जहाँ पे हम EMP ID ले रहे हैं और उसका नेम ले रहे हैं, ठीक है। और इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसको अगर मुझे देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसको एक बार रिफ़्रेश अगर मैं करूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल्स को एक्सपेंड करके देखूँ तो हमारी EMP डिटेल तो थी और यहाँ पे आप देख सकते हो EMP टेम्प भी एक टेबल जो है हमारी क्रिएट हो गई है। वापस से इसको देखना अगर है हमें तो यहाँ से भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया इस टेबल को और यहाँ पे कर दिया डिस्क्राइब और कंट्रोल V इस टेबल का नेम और यहाँ से इसको करते हैं अब रन, ठीक है। सेलेक्ट किया इसको पूरे स्टेटमेंट को और इसको रन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है इस वाले टेबल में एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम यानी कि दो ही फील्ड हमने डिफ़ाइन करी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें कुछ और भी कॉलम्स को ऐड करना है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हम और ऐड करते हैं इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, कौन सा टेबल है हमारा, तो हमारा जो टेबल है ये ऊपर वाला है। हमारा जो टेबल है ये test.emp टेम्प है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने कर लिया ऐड और यहाँ पे क्या उसका सिंटेक्स है, ऑल्टर टेबल टेस्ट EMP DET। और यहाँ पे एक बार अगर मैं इस सिंटेक्स को जो कि हमने अभी राइट किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये होती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम और ऐड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कॉलम को ऐड करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड कॉलम और ऐड कॉलम में सपोज दैट कि मुझे एज को ऐड करनी है, ठीक है। तो एज मैंने ऐड कर लिया और इसका डेटा टाइप जो हमने ENT दे दिया है, ठीक है। और इस पर कॉलन को हमने और यहाँ पे लास्ट में हमने कॉलन लगा दिया। अब इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है एक ऑल्टरनेट टेबल जो हमारी टेस्ट EMP टेस्ट है इसमें एक कॉलम ऐड हो गई है। वापस इसको हम देख लेते हैं एक बार ये ऐड हुई कि नहीं। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ,
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम और एज, ठीक है। यहाँ पे एज जो है एज ए इंटीजर ऐड हो गई है, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें अगर ऐड करना चाहे, सपोज दैट कि एज तो हमने डाल ही दिया है, यहाँ पे कर देते हैं लोकेशन वापस से, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम कर देते हैं यहाँ वेर कैर, और इसको 25 कर देते हैं, ठीक है। ये वेर कैर 25, यानी कि इसमें अब लोकेशन भी ऐड हो जाए। तो वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं, या ये जो डिस्क्राइब वाली है इसको वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ और दोबारा से इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सेलेक्ट नहीं हुई थी ये, क्योंकि जब भी आप सेलेक्ट करो तो ये कॉलम तक जो है ना ये पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्वेरी जो है सही तरीके से रन करेगा, ठीक है। अभी भी सेलेक्ट नहीं है, अब सेलेक्ट हो गई है, वापस इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन अभी भी नहीं आई है, इसको जो है ना यहाँ पे ऑल्टर टेबल टेक्स्ट डॉट ई एम पी टेम्प एड कॉलम लोकेशन वेर कैर 25, ठीक है। इसको या तो पूरे स्टेटमेंट को ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। इसको पूरे को सिलेक्ट किया हमने, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये अब एग्जीक्यूट हुई है, वो शायद पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। अब एक बार दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और दोबारा से रन किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लोकेशन भी एक ऐड होके आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मैनुअली जो है अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को की जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, या फिर एक साथ अगर आप स्टार्टिंग में ये डिफ़ाइन कर दो तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये डिफ़ाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है इसमें से अब एक कॉलम को हमें ड्रॉप करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने ऐड किया ना इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉप, ठीक है। ऑल्टर टेबल टेस्ट ईएमपी, और यहाँ पे ड्रॉप कॉलम हमने लोकेशन को मैं यहाँ से ड्रॉप करना है, ठीक है। इसको एक बार सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ड्रॉप कॉलम लोकेशन, यहाँ पे इसकी जो है ना डेटा टाइप हमें नहीं देनी होगी। जब भी आप किसी भी कॉलम को ड्रॉप करो तो वहाँ से उसकी डेटा टाइप को हटा दो, ठीक है। ये तो हम जब ऐड कर देते हैं तब उसकी डेटा टाइप देते हैं, ड्रॉप करने के टाइम पे हम उसकी डेटा टाइप नहीं देंगे। तो एक बार मैं अगर इस डिस्क्राइब वाले स्टेटमेंट को वापस से अगर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लोकेशन इसकी जो है ड्रॉप हो गई है। पहले यहाँ पे लोकेशन आ रही थी, अब यहाँ पे इसकी लोकेशन भी ड्रॉप हो गई। तो इस तरीके से हमने इसके लोकेशन को भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके टेबल को ड्रॉप करना है, यानी कि ये जो हमने टेस्ट डॉट ई एम पी टेम्प जो बना रखा है इस टेबल को भी हम ड्रॉप करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कर देंगे ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, ये हमारी टेबल हो गई। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इस टेबल को, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोड से इसको क्लोज़ कर देते हैं, वापस इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रहा है कि ड्रॉप टेबल टेस्ट ईएमपी और 10 रो अफेक्टेड, और ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो जो देखने के लिए क्या था हमारा डिस्क्राइब था ना, तो डिस्क्राइब से अगर हम देखें तो ये वैसे यहाँ पे एरर ही लेगा, क्योंकि ये अभी इसको ये टेबल मिलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये एरर ले लिया है। और यहाँ पे अगर इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, और इसके टेबल्स में अगर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी ई एम पी टेम्प थी वो ई एम पी टेम्प जो है इसके टेबल से हट चुकी है, ठीक है। ये टेस्ट वाले में टेबल्स में हमारी एम्प्लॉय डिटेल जो पहली वाली टेबल थी वो वही वाली टेबल दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गई ये सारी चीज़ें। अब हमें अगर डेटाबेस को हमें यहाँ से हटाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए जो है हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हम ऐसे करेंगे
यहाँ पे कर लेंगे इसको ड्रॉप डेटा बेस टैब से उस कंटेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी डेटाबेस जो है हमारी टेस्ट है, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसको अब एक बार सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कर लिया हमने इसको सेलेक्ट और करते हैं इसको एग्जीक्यूट। सेलेक्ट नहीं हुई है, वापस से एक बार सेलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी जो ड्रॉप वाली डेटाबेस वाली जो थी वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब एक बार रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी डेटाबेस है, यानी कि इस स्कीमा के अंदर जो भी थी हमारी टेस्ट वाली जो थी वो डेटाबेस हमारी यहाँ से हट गई है। तो बेसिकली इसी तरीके से हमने जो है आज के ये सारे वर्क को डन कर लिया, जो कि प्रैक्टिकली हमने देख लिया है किस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारे हम करेंगे, इसमें हम करेंगे डीएमएल स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सारा हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कर दे सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को और देखते रहे चैनल के अपकमिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।